बिहार की राजनीति में एक अहम चेहरा है और बिहार की राजनीति का वो चेहरा जिसने जमीनी संघर्ष से लेकर संसद के ऊंचे सदन तक अपनी गूंज दर्ज कराई। कांग्रेस की नीतियों के पैरोकार और जनता की उम्मीदों की जुबान बने डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने हमेशा सत्ता से सवाल करने का साहस दिखाया है। आज जब हम वादे नहीं इरादे की बात कर रहे हैं तो जनता की आवाज और विपक्ष का तेवर, इनसे बेहतर कौन रख सकता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बिहार की बात के इस मंच पर माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी का। अखिलेश जी, आपका बहुत स्वागत है लाइव सिटीज के इस विशेष कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद आप लोगों का और उपस्थित सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आपके साथ बातचीत की शुरुआत हम लोग जो है इस पॉइंट से करेंगे जहां आपने छोड़ा है। आप लोगों की यात्रा चली 2 हफ्ते, उसके बाद आपने एक समापन में एक मार्च किया पटना में। अब इसके बाद बारी है जिस काम की वो काम होना है, राजनीतिक काम। ये तो आपने प्रदर्शन कर लिया, आंदोलन कर लिया SIR का। यहीं से शुरू करें कि गठबंधन की गांठें कब खुलेंगी, कब तक कांग्रेस RJD लेफ्ट की तीनों पार्टियों और विकासशील इंसान पार्टी के साथ समन्वय तालमेल का फैसला होगा, और सीट बंटवारे में आपकी एंट्री कब होगी। लोग मान रहे हैं कि जब तक आपकी एंट्री नहीं होगी तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। नहीं, लोग कह रहे हैं कि आप हाशिए पर हैं इन दिनों में और इसीलिए सीट बंटवारा नहीं हो रहा है। जब लालू यादव के यहाँ आपकी एंट्री हो जाएगी और राहुल गांधी का विश्वास हो जाएगा, 5 दिनों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। चलिए, आप हाशिए पर कह के मेरा प्रॉब्लम कुछ सोल्व कर रहे हैं। लेकिन मैं हाशिए पर रहने वाला राजनीतिज्ञ हूँ नहीं जी। और जहाँ तक सीटों के बंटवारा का सवाल है तो मैं अजीत जी जो इन्होंने यात्रा का जिक्र किया जी, तो आज देश और बिहार के चप्पे चप्पे पर एक ही नारे की अनुगूंज दिखाई पड़ती है, वोट चोर गद्दी छोड़। श्री राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा बिहार ही नहीं बल्कि समूचे देश के प्रजातंत्र की बचाने की लड़ाई है। और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के सभी साथी भाजपा और चुनाव आयोग की 60 गांठ से वोट चुराने के खुलासे कर रहे हैं। 2 पुख्ता प्रमाण हमारे पास है। जब शुरू में SIR की घोषणा हुई इलेक्शन कमीशन का, तो 11 दलों के इंडिया गठबंधन के सब लोग गए थे, जिसमें मैं भी शामिल था। और जब इलेक्शन कमिश्नर से मिलने हम लोग गए, कोई प्रक्रिया भी नहीं शुरू हुई थी, तो इलेक्शन कमिश्नर्स ने हम लोगों के सामने कहा कि 20% वोट तो कटेंगे। अच्छा, बिल्कुल। आप 20% का मतलब 2 करोड़ वोट कटेंगे जी। जो उन लोगों ने कहा वो मैं दोहरा रहा हूँ। 2 करोड़ तो नहीं, 8 करोड़ में 1 करोड़ 60 लाख के करीब। हाँ, वही 8 करोड़ है नहीं, 8 करोड़ से कम, 7 करोड़ कुछ वोट है। तो उन लोगों ने एक प्री सेट आइडिया से इस बात को किया था और बाद में 65 लाख वोट काट दिए गए। कुछ ऐसे भी वोट कटे जो इलेक्शन कमीशन के अनुसार डेट दिखाया गया था। और पूरे देश ने और आप लोगों ने भी देखा होगा कि राहुल जी के साथ मरे हुए लोग भी चाय पिए हैं। जी, बिल्कुल देखा गया। इस बात की जानकारी होगी। जहाँ तक आप सीट बंटवारे को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, सीट बंटवारे को लेकर ज़्यादा घमासान एनडीए में है। इंडिया गठबंधन में कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और मेरा रोल वही है कि कोई प्रॉब्लम हो। तो अभी तक कोई ऐसी स्थिति है नहीं। जो वाजिब सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी को भी मिल रही हैं, जो वाजिब सीटें हैं वो CPI CPM और दूसरे साथियों को भी मिल रही है, VIP पार्टी को भी मिल रही है। और वाजिब सीटों पर ही कोई राष्ट्रीय जनता दल भी का भी कोई ये नहीं है कि हम इतना ही सीट लड़ेंगे। अच्छा, ये है बिल्कुल खुला दिल है। खुला दिल है और बड़ा दिल है जी। मतलब 140 से नीचे भी आ सकते हैं। बड़ी पार्टी, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा, क्यों नहीं आएंगे। अच्छा, इतना बड़ा दिल हो गया। भाई, पिछली बार आप ही हमसे हमेशा सवाल करते थे कि आपको तो 4-5 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा लोकसभा चुनाव के बाद। लोकसभा चुनाव में, और मैं कहता था कि 9 सीट से कांग्रेस कम नहीं लड़ेगी। तो 9 सीट हम लोग लड़े
लेकिन आप कह रहे हैं अखिलेश जी की दिल इतना बड़ा है, लेकिन पहले तो कांग्रेस ही कंजूस दिख रही है। राहुल गांधी को पता नहीं क्यों, कृष्णा अल्लावरू को पता नहीं क्यों यह स्वीकारने में परेशानी हो रही है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के नेता हैं और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। यह परेशानी क्यों हो रही है? आप तो कहते हैं किसी को कोई परेशानी नहीं है जी। तेजस्वी प्रसाद यादव लीडर ऑफ ओपोजिशन हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव पिछले चुनाव में भी महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे। लेकिन हर चीज़ का एक नियत समय होता है। हम अभी कह दें कि फलां आदमी मुख्यमंत्री होंगे और हमारी पार्टी को मेजोरिटी ही नहीं आए, हमारे गठबंधन को मेजोरिटी नहीं आए, तो ये बोल के क्या फायदा है? तो इसका आशय कि चुनाव तक घोषणा नहीं होगी? नहीं, निश्चित रूप से घोषणा होगी। अच्छा, नियत समय पर सारी घोषणाएं हो जाएंगी। तेजस्वी यादव के अलावा भी कोई हो सकता है? अभी तो तेजस्वी यादव के अलावा कोई चेहरा नहीं है। कोई चेहरा ही नहीं है। अब मान लीजिए वहाँ प्रधानमंत्री बनने की बात हो तो राहुल जी के अलावा कोई चेहरा है क्या? जी। नहीं तो लेकिन छोटी तेजस्वी छोटी पार्टियां हैं। नहीं, देखिए, जो वास्तविकता से कभी भागना नहीं चाहिए। उनकी पार्टी बड़ी है, उनका जनाधार बड़ा है, वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उनके लोग ज़्यादा जीत के आएंगे। तो प्रजातंत्र जमहूरियत में जिसकी संख्या जितनी बड़ी होगी उसी का लीडर होता है। तो कांग्रेस में तेजस्वी यादव की बैटिंग करने वाले अकेले आप ही दिख रहे हैं जो साफ तौर पर कहते हैं कि तेजस्वी यादव ही होंगे, बाकी दूसरे चुप्पी साध लेते हैं या सवालों से इधर उधर भाग जाते हैं। आपको लगता है कि मैं अकेले हूँ जी, लेकिन बिना ऊपर के ये का मैं कोई बात कर सकता हूँ ऐसा? मैं भी CWC का सदस्य हूँ। तो राहुल गांधी ने कान में आपको कह दिया है कि तेजस्वी ही हैं? आप बता दीजिए, क्योंकि आप मैसेंजर हैं, सेतु हैं। तो बिल्कुल सेतु हैं। हाँ। तो सेतु का काम करना है हमको। अच्छा, तो जो कह रहे हैं वही मान लीजिए। वही मान लीजिए। जी अजीत जी। लोग जो पूछ रहे थे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री बनने की बात हुई तो तेजस्वी यादव ने तो कह दिया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए। तो नियत समय कह दीजिए कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नियत बनाइए। समय पे वो लोग भी सब कह देंगे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। ये बात है कि नहीं? ये अभी नहीं, इसके बारे में। अच्छा, मुकेश सहनी के बारे में फैसला भी नहीं हुआ है? अरे भाई, अभी मुकेश सहनी जी का विधानसभा में कोई साथी आए जीत के, कोई ये आए, उनकी संख्या क्या होगी ये तो अभी बाद में आगे का सवाल है ना। तो मुकेश सहनी रहेंगे ना? अब तो मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे? मुकेश सहनी लगातार आपको दिखे नहीं है राहुल गांधी जी के जी। यात्रा में साथ में थे, खड़े रहे हमेशा। तो मुकेश जी कहाँ 70 आप मांग रहे हैं, मुकेश सहनी 60 मांग रहे हैं। 60 मांगने की क्षमता है? अब मैंने उनके क्षमता पर हम यहाँ लड़ाई लगूंगे क्षमता तो है ही ना। हम लोग सीट बंटवारे की जो बात वहां से जो शुरू की, इसलिए शुरू की क्योंकि आपके एक सहयोगी हम लोग के साथ सुबह में रिकॉर्ड करके गए, दीपांकर भट्टाचार्य जी। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 12 जिलों में पिछली बार चुनाव लड़े हैं, हमारी मांग है कि हम 20-25 जिलों में लड़ें, उससे हम स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, इंडिया ब्लॉक को ज़्यादा सीटें जितवाएंगे। तो वो भी ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं। सीटें तो 243 हैं, तो कैसे एडजस्ट करेंगे आप? उनको भी ज़्यादा सीटें कैसे एडजस्ट करेंगे? उनको भी मालूम है कि उनको कितने सीटें मिलने जा रही हैं। सबको मालूम है। हमको भी मालूम है कि हमको कितनी सीटें मिलने जा अच्छा, रही हैं। तय हो गया है? तो मोटा मतलब मोटी मालूम सही है। अच्छा, तो कांग्रेस 50 है, 55 है, 60 है? मैंने ये बताने के लिए ये मंच उचित है क्या? अच्छा, 50 है कि 50 से अधिक है? अधिक है। अधिक है, 55 से भी अधिक है? नहीं, ये हो गया, मतलब ये तय है, ये हो गया कि तय है। इसका निश्चित उत्तर निश्चित समय पर दिया। ये तय हो गया कि ये तो कह रहे हैं ना कि तय हो गया कि किसको कितनी मिलेंगी, ये और तो क्या? तय है। तो इस सब में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इंडिया गठबंधन में। अरे भाई, एक दिन अपना लालू जी सब जानते हैं, अनुभवी आदमी हैं, बिहार में उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। बैठ के एक दिन सब तय हो जाएगा। लालू जी आज भी सबसे अनुभवी और सबसे तो और कौन है? न लालू जी से ज़्यादा कोई अनुभवी है बिहार में, न लालू जी से बड़ा जनाधार वाला कोई है। अच्छा, इसको कहने में कोई गुरेज थोड़ी है। अच्छा, 2015 का चुनाव याद होगा आपको अखिलेश जी। बिहार के डीएनए के मुद्दे पर महागठबंधन बना था और डीएनए के मुद्दे पर आप लोगों ने नरेंद्र मोदी के अश्वमेध रथ को रोक दिया। वोट चोरी के खिलाफ आप लोगों ने यात्रा तो कर दी, लेकिन दरभंगा में जो वोट चोरी की सभा थी, वोट चोरी रोकने के लिए, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गालियां दी गई। और इसके बाद आप देख ही रहे हैं कि कैसे संपूर्ण एनडीए ने और आज स्वयं प्रधानमंत्री ने बिहार बंद तक का निर्णय ले लिया गया। तो मोदी की मां को गाली, क्या यह बिहार के चुनाव का मुद्दा बनने जा रहा है और सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस और महागठबंधन को होने जा रहा है? जिसने भी मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को गाली दी है, जी, उनकी मां को, उनकी मां को,
उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अच्छा, ये आप लेकिन एक बात मैं साफ तौर पर आपको बताना चाहता हूं जी कि जिस व्यक्ति ने गाली दिया, क्या वो कांग्रेस पार्टी का सदस्य है, क्या वो राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य है, इंडिया गठबंधन के किसी भी दल का अगर सदस्य है तो कोई ये दिखा दे, हम लोग राजनीति से संन्यास लेने को तैयार हैं। मैं भी तहकीकात किया हूँ। वो विक्षिप्त व्यक्ति जो सभा खत्म होने के बाद जब सब लोग चले गए, राहुल जी ऑलरेडी प्रवेश कर चुके थे मुजफ्फरपुर जिला में जी उस समय तमिलनाडु के उस दिन सीएम भी आए थे, सब लोग थे। ये व्यक्ति जो पंक्चर बनाने का काम करता है और बकरी के रेप केस में जेल जा चुका है। बकरी के रेप केस में, बकरी के रेप जी, केस में तो ऐसे आप लोग समझ भी सकते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति होगा। हाँ, अब उसने अगर गाली दी पीछे से तो उसको कौन बचा रहा है? उसको आप जेल भेजिए, जितनी सजा देनी हो दीजिए। देश का प्रधानमंत्री सभी का प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, उसके और भी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को सबको सम्मान देने का कर्तव्य बोध होना चाहिए। तो माफी हम लोग मांगने को करते कहा हैं। जा रहा है, इसमें माफी मांगने में क्या परेशानी है? किसके लिए माफी मांगे? कि भाई मेरी सभा में यदि किसी ने गलती कर दी, जो कांग्रेस पार्टी की सभा थी, तो गलती हो गई, किसी ने की है तो हम माफी मांगते हैं, उसे तो कानून की सजा मिल ही गई। मतलब आप यहाँ हमको गाली दे दीजिए जी, तब तो आपसे आदमी ये तब तो मैं माफी मांगूंगा यदि मैं गाली दूंगा तो ऑब्वियसली। जी। लेकिन अब एक ऐसा व्यक्ति जो जिसको अर्ध विक्षिप्त पागल श्रेणी का व्यक्ति है, उसके लिए एक राजनीतिक पार्टी माफी मांगे तो फिर ये भाजपा जो मुद्दा बना रही है, आपको क्या लगता है इसमें? भाजपा गलत वितंडा खड़ा कर रही है। भाजपा हताश है, निराश है इस यात्रा की सफलता की वजह से। अच्छा। इसलिए भाजपा ऐसा कर रही है। नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना रही है, इसको कैसे किस तरह से आप काउंटर करेंगे? ये क्या एसआईआर की सफलता जो है आपका? मेरे पास वो एफआईआर है, वो जेल गया है, वो मेरे पार्टी का सदस्य नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है। वो पहले भी ऐसा करता रहा है। कई लोग प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ जाते हैं, कई लोगों का नाम आप जी, जानते हैं, बिल्कुल, बिहार बिल्कुल। से ही जी, एक नहीं दो तो लोग। मतलब तो ये उस नॉन तरह के इशू है, व्यक्तियों को क्यों सीरियसली लेना चाहिए? ये नॉन इशू है। नॉन इशू है। तो इशू क्या है? किस मुद्दे पर आपका मुद्दा, अपना मुद्दा बताइए जो आप लोग लेकर के गए। एसआईआर मुद्दा है, वोट चोरी मुद्दा है, या और दूसरे बड़े मुद्दे हैं बिहार के? हम 5 पॉइंट में आपको बता सकते हैं जो ठीक है। इशू है। जी बिल्कुल बताएं। मैं सब ये करके आया हूँ। अखिलेश बाबू तैयारी करने लगे हैं। तैयारी करके आए हैं। हम बिना तैयारी का कुछ करते नहीं। पहला मुद्दा तो यही था कि जब 65 लाख वोट काटे गए जी और सर्वोच्च अदालत ने काटे गए 65 लाख लोगों की सूची कारण सहित देने के लिए आदेशित किया, तो इस देश में केवल दो पार्टी, भाजपा और जनता दल यू के लोग निराश थे। जी। उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। हालांकि एनडीए के कई मित्र दलों ने भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जैसे चंद्रबाबू ने भी दिया था। तो वोट चोरी और हकमारी के खिलाफ वोट चुराकर सरकारें हथियाई जा रही हैं। आखिर ये लोग देश के लोगों के सरकार बनाने के हक को क्यों छीनना चाहते हैं, और चोरी की सरकार से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए जानते हैं वोट चोरी और आपके हक चोरी के बीच गहरे नाते को। जी पहला है बिहार के खजाने पर वार चोरी की सरकार। हाल ही में कैग ने, सीएजी ने पहली बार शायद 71,000 करोड़ की बात हाँ, आप करने जा रहे हैं। आपको मालूम है 2025 के विधानसभा में भी रखी है, और उसमें यह आशंका जाहिर की 71,000, हाँ मतलब लगभग 71,000, 70,877.61 करोड़ का गबन कर लिया। कौन? कैग ने पाया बिहार सरकार के पास इस बात का कोई लेखा जोखा नहीं है, और ये पैसे कहाँ खर्च किए गए इसकी कोई जानकारी नहीं है। दूसरा, गरीबी ने दी क्रूर, किया पलायन को मजबूर। बिहार की जेडीयू सरकार ने कास्ट वाइज सोशियो इकोनॉमिक रिपोर्ट 7/1/2023 में बताया कि बिहार आकंठ गरीबी में डूबा हुआ है। बिहार के 94.42 लाख से अधिक परिवार, अर्थात 5,40,00,000 लोग 6,000 से कम। प्रतिदिन रुपए, केवल 40 रुपए प्रतिदिन पर जिंदा है। जी और
81.91 लाख परिवार अर्थात 4 करोड़ लोग 67 रुपये प्रतिदिन पर जिंदा हैं। इसका अर्थ है कि बिहार के लगभग 14 करोड़ लोगों में से 9 करोड़ लोग अर्थात 64% आबादी 67 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से कम पर अपनी जिंदगी। ये आपका दूसरा मुद्दा हुआ, वोट दूसरा चोरी मुद्दा हुआ, दूसरा गरीबी हुआ। तीसरा मुद्दा है युवाओं का भविष्य, जार जार फिर चोरी की सरकार। बिहार में भाजपा जेडीयू की सरकार ने बिहार के नौजवानों की उम्मीदों की बोली लगाकर उनके भविष्य को बेच दिया। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा 2017-2023 का पेपर लीक हुआ, आप सभी को मालूम है। जी। अमीन भर्ती परीक्षा 2023 का पेपर बेचा गया। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ। बिहार उत्पाद विभाग का 2021-22 का पेपर लीक हुआ। बीपीएससी 67वीं पीटी 2022 का पेपर लीक हुआ। केंद्रीय चयन परिषद का पेपर लीक हुआ। बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी CHO स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी 2024 की ऑनलाइन परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ। नीट का पेपर 2023 में लीक हुआ। नहीं, ये सब तो ठीक है अखिलेश जी, आंदोलन भी लेकिन हुए, ये सब हाँ, ये सब तो पूरा आंकड़ा लेकर आए हैं, लेकिन जो बिहार में बिना आंकड़ा के हमसे आप क्या उम्मीद करते नहीं, हैं? आप आंकड़ा लेकर आए, अच्छी बात है, लेकिन आप जानते हैं कि इस देश में गांधी जी की बड़ी कीमत है। तो आजकल नीतीश कुमार जी ने गांधी जी से क्या क्या खरीद लिया आपको पता ही है। फिर आपकी लड़ाई, आपके पास वोट मतलब आप बचते कहाँ? पेपर लीक को इतना सस्ते में ये कर देना नहीं, चाहते हैं? मैं बिल्कुल तो नहीं कर रहा हूं, युवाओं के मैं हाँ, भविष्य- बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन 125 यूनिट बिजली फ्री, वृद्धावस्था ज्ञानेश्वर पेंशन जी। बढ़ा दिया गया, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 10,000 रुपए इसी महीने में दिए जा रहे हैं। इसके बाद ये जो फ्री बीज जैसे कह रहे थे, आप भी कह रहे थे, तेजस्वी यादव भी कह रहे थे 2,500 रुपए देंगे, लेकिन अभी नीतीश कुमार सीधे 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में भेज रहे हैं। इसके बाद कुछ वोट बचा है क्या? तो इसको मतलब घूस देके वोट लेना चाहते हाँ, हैं। वही तो उसका फिर कैसे आप कह रहे थे हम मतलब चुनाव जीतने जो के बाद चुनाव के समय 20 साल के बाद जी। अगर आप इसको हटा भी दीजिए, हाँ, तो नीति आयोग बना है, प्रधानमंत्री जी के नीचे काम करता है, उन्हीं के मातहत काम करता है। हाँ, वहीं अध्यक्ष होते हैं, उसका ex officio। अगर भी रिपोर्ट आप ले लीजिए तो बिहार, जिस समय हम लोग 2025 साल पहले बिहार की विधानसभा में आए थे, हम ऐसा नहीं कह रहे कि उस समय कोई बिहार बहुत आगे था, जी, लेकिन उस समय भी बिहार बीमारू स्टेट की संज्ञा से परिभाषित होता था। आज भी बिहार बीमारू प्रदेश स्टेट है, की संज्ञा से परिभाषित होता है। अगर उसके 3 महीना पहले के आंकड़े को अगर आप ले लीजिए तो उद्योग धंधा स्थापित करने में बिहार 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर। शिक्षा, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, बिहार 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर। स्वास्थ्य सेवा में बिहार 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर। और ये कोई कांग्रेस पार्टी का कागज से मैं नहीं बोल रहा हूँ, नीति आयोग का जो रिपोर्ट है, और प्रायः सभी मानकों पर बिहार सबसे पिछड़ा हुआ स्टेट है। एक आध चीज़ को अगर आप छोड़ दीजिए जिसमें दूसरे तीसरे नंबर पे है, जो उनका पैरामीटर है, उसमें हम लोग सबसे पिछले पायदान पे खड़े हैं। तो बिहार में हुआ क्या? डबल इंजन की सरकार। कभी आके अजीत बाबू जहाँ के हैं वहीं 2014 की सभा में प्रधानमंत्री जी ने आके कहा था कि अगली बार मैं जब आऊँगा तो इसी बंद चीनी मिल के चीनी से आप लोगों के साथ बैठकर चाय पीऊँगा। बिल्कुल, चंपारण में यही बिहार था। पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में श्री बाबू के हुकूमत में बिहार 27% चीनी नेशनल किटी को देने का काम करता था। वो आज घट के 2% से नीचे चला गया और प्रायः सभी चीनी मिलों के चिमनी से धुआं निकलना बंद हो गया है। तो कितना ये सब नहीं, मैं बात हम लोग करेंगे। मैं फ्री बीज पर बात कर रहा था कि देखिए, जो आप कह रहे हैं कि सरकार घूस देकर वोट खरीद रही, आपकी पार्टी, आपका गठबंधन कह रहा था कि सरकार बनने के बाद देंगे 125 यूनिट बिजली फ्री अभी जी, करने का। आप कह रहे थे 200 यूनिट देंगे। स्मार्ट मीटर पर यहाँ मेरे कई साथी बैठे हुए हैं, सब लोगों ने लगातार हड़ताल किया है। तो ये तो मुद्दा हम लोगों का था। अच्छा, और चुनाव के समय में आके अब बिजली फ्री हो रहा है, सब कुछ अगर फ्री 3 का जो बात आप लोग बिल्कुल, कर रहे हैं, हाँ, तो इसका कोई मायने मतलब होता है? चुनाव में कोई इधर से उधर चला जाएगा, इधर टिकट नहीं मिलेगा तो उधर चला जाएगा। तो ये अपना अंतिम ये कर रहे हैं। नीतीश जी का बहुत उम्मीद थी बिहार के लोगों की, शायद बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो जाए,
लेकिन प्रायः सभी मानकों पर, और यही बिहार था। शिक्षा में ऐसा भी था ना, बिहार का ही इतिहास है। बिल्कुल। नालंदा विश्वविद्यालय में पूरे दुनिया के छात्र पढ़ने आते थे। तो नीतीश कुमार ही बिहार चला रहे हैं ना? तो चला रहे हैं, तो बिहार को तो पीछे ढकेल दिया। अच्छा, नीतीश कुमार ठीक है ना? नीतीश कुमार आपको ठीक लग रहे होंगे। नहीं, आपकी जानकारी क्या है? नहीं, क्योंकि मतलब आप भीतर की जानकारी बहुत रखते हैं। हमको कैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीतना है, यह भी आपने ही तय किया। हाँ, तो अब भाई, भीतर की जानकारी आप रखते हैं। तो नीतीश कुमार के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? तो नीतीश जी तो वहाँ भी खिलाफ ही थे। नहीं, वहां भी लेकिन खिलाफ आप थे। तो अच्छा, जीते। ठीक है। हाँ, तो चुनाव तो हम लोग अभी भी जीतेंगे। अभी- 2/3 बहुमत से महागठबंधन की सरकार 2/3। और क्या। अच्छा, नहीं तो आप- कैसे, आप क्या यहीं किस हैं। समीकरण से? जो जब हम लोग के कास्ट में देखिए एक जैसे इन्होंने बताया कि एक तो फ्री बीज उधर से वो ले रहे हैं, दूसरे कास्ट का जो इक्वेशन है, जो सामाजिक समीकरण होता है जिस पर चुनाव होता है बिहार का भी और दूसरे राज्यों का, उसमें भी एनडीए का ज्यादा बड़ा दिखता है, आपका थोड़ा कम दिखता है। तो कैसे फिर आप 2/3 जीतेंगे? मतलब इसमें अभी अगर आप लोग यात्रा में कवर किए रहते, नहीं तो कर रहे जो थे, घूम रही थी टीम। मैं जो बोल रहा हूँ, ये फिर सवाल आप नहीं पूछते। और ये जो अभी वितंडा खड़ा किया जा रहा है या पार्टी कर रही है, सब लोग जंगल राज कहते थे, और इसी सवाल पर सदाकत आश्रम जो कभी देश के स्वतंत्रता आंदोलन का एक भारी भरकम केंद्र हुआ करता था, उस पर भी अटैक हुआ। हाँ, अखिलेश प्रसाद सिंह अध्यक्ष नहीं थे ना, इसलिए। अब अखिलेश क्या बात करते हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह पैदा नहीं हुए थे उस समय सदाकत नहीं, आश्रम मैं था। कह रहा हूँ अटैक हुआ। यदि अखिलेश प्रसाद सिंह अध्यक्ष होते तो शायद अटैक नहीं जवाब हुआ मिल था। जाता। नहीं, हम इस तरह का क्या जवाब इसका हो सकता है? जो अटैक करने आए थे वो। नहीं, मेरे टाइम में नहीं हुआ है ये। हाँ, बात हाँ। आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर इस तरह का होता है तो जंगल राज का तो खुद ही उदाहरण बन रही है भारतीय जनता पार्टी। 2 कैबिनेट मिनिस्टर उसको लीड कर रहे हैं, आधा दर्जन से ज़्यादा बीजेपी के एमएलए जा रहे हैं। तो ये तो हताशा और कायरतापूर्ण कार्रवाई है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक 9वीं फेल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए परेशान है। प्रशांत किशोर जी को क्यों ला रहे हैं? प्रशांत किशोर जी अभी अपना बेचारे पाली शुरू किए हैं, उनको हम लोग शुभकामना देते हैं। आप भी शुभकामना दे रहे हैं? प्रशांत किशोर जी का तो अभी शुरू हुआ है ना। अच्छा। अभी बच्चा जब बड़ा होता है, हाँ काम करने लायक होता है, तो उस पर प्रतिक्रिया दी जाती है। जी। प्रतिक्रिया अभी तो उनकी परीक्षा हो रही है। नहीं, उनकी प्रतिक्रिया दूसरी बात पर भी एक चाहिए, जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का क्या वजूद है यहाँ बिहार में, कांग्रेस को क्या है जो लालू जी देंगे, जो राजद देगी उससे कांग्रेस लड़ेगी। उनके पिताजी भी कांग्रेस में ही काम करते होंगे, या कांग्रेस उस समय वजूद था कांग्रेस का, आज नहीं है। आज ऐसा वो कह रहे हैं। आज भी कांग्रेस का ही वजूद है। कांग्रेस का ही वजूद है। आज भी कांग्रेस का ही वजूद है। लेकिन कांग्रेस को जिन लोगों ने बिहार में जिंदा रखा, शुरू में जी, प्रशांत किशोर जी की भी बहुत कोशिश थी कांग्रेस पार्टी में काम करने की। हाँ, थी, वो स्वीकार करते हैं। स्वीकारते भी हैं। सब लोगों ने देखा है। जी। कहीं न कहीं से विचार से, आचार व्यवहार से वो भी कांग्रेसी हैं। लेकिन देखिए, एक आरोप तो लगता ही है आरजेडी के बारे में कि वहां नारा चला भूरा बाल साफ करो। खैर चलिए, तो वो कहा जाता है कि नहीं, ऐसी कोई बात थी ही नहीं। इधर कांग्रेस में भी देख रहे हैं कि सवर्ण समाज से थोड़ी दूरी बना लो, थोड़ी दूरी बना लो, इनके टिकट कम कर दो, इनकी बातें कम करो। मतलब राहुल गांधी जी सवर्ण नहीं है क्या? नहीं, राहुल गांधी जी सबन तो हैं, लेकिन वो दूसरी बातें कर। आप ही के नियुक्त कई जिलाध्यक्ष थे जो समन जातियों के थे, आपके हटते ही उनकी छुट्टी कर दी गई। यह भी तो हुआ। ये सामाजिक न्याय की बात हो जी, या आरक्षण की बात हो, हाँ, कांग्रेस की सरकारों ने ही किया। और कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जो पीछे छूटा हुआ व्यक्ति हो, अंतिम कतार में व्यक्ति जो खड़ा हो, उसको मुख्य धारा में लाने की बात किसी को भी करना चाहिए। कोई सेंसिटिव पॉलिटिक्स में जो काम करने वाला व्यक्ति हो वो करता है। कांग्रेस पार्टी वो कर रही है, और शुरू से ये काम कर रही है कि पीछे छूटे हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। तो इसमें बुराई क्या है? इसमें लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अभी टिकट का बंटवारा होगा तो ऐसा थोड़ी है कि जो सवर्ण समाज, जो व्यक्ति चुनाव लड़ा हो या जीतने की स्थिति में हो, उसको टिकट हम लोग नहीं देंगे। मैं अध्यक्ष था, अध्यक्ष से हटा तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ। गुस्सा नहीं आया था? हम भी तो अपर कास्ट के ही हैं। नहीं, अपर कास्ट के तो आप हैं ही, आप तो भाई जहानाबाद के हैं। वर्किंग कमेटी से भी बड़ा कोई ये है क्या? जी, सुनते हैं गुस्सा आता है अखिलेश सिंह को तो 10 किलोमीटर दौड़ लेते हैं। नहीं, वो तो ऐसे भी दौड़ लेते ऐसे भी दौड़ लेते हैं। हैं, बिना गुस्सा के ही दौड़ते हैं। अच्छा, गुस्सा आता है तो फिर क्या करते हैं? वो बैलेंसिंग एक्ट नहीं था क्या अखिलेश बाबू? वो बैलेंसिंग एक्ट नहीं था कि अध्यक्ष पद से हटा रहे हैं
तो CWC में अब एडजस्ट दो- करें दो इनको, ढाई बैलेंसिंग साल एक तक अध्यक्ष रहे हम, कोई ऐसा तो नहीं है कि 6 महीना में हटा दिया। तो ठीक है, मेरी भी इच्छा थी हटने की, ऐसा नहीं है कि, और जिसको नहीं मालूम होगा नहीं मालूम होगा, हम तो 8 दिन पहले छोड़ दिए थे। 2020 से बेहतर करेगी कांग्रेस इस बार? निश्चित रूप से बेहतर करेगी। निश्चित रूप से। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी, तो चल। सभी पार्टियों में 2020 में तो बहुत आपका परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं था। आप सीटें 70 लड़े और सिर्फ 19 जीते थे। 2020 में मैं नहीं था। हाँ, आप नहीं थे, लेकिन सीटें इस बार अभी क्वालिटी। हम हैं ना, अभी आप हैं। अभी आप हैं। बिल्कुल हैं। चलिए, तो फिर हम लोग 10 दिनों के बाद फिर बात करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि समझौता हो गया है, बातें हो गई, सीटें फाइनल हो गई हैं, अरे तो मैं बोल रहा हूँ कि हो गया है, और तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री। तो और कौन बनेगा? चलिए, तो देखिए अंतिम बात, ये देखिए बिहार की बात के कॉन्क्लेव में पहले कांग्रेसी नेता जिन्होंने एलानिया कहा कि तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार में 2/3 बहुमत से, और कांग्रेस पार्टी में जो सवन अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उसके लिए भी झंडा लेकर खड़े हैं। तो आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। आगे भी हम लोग बात करते रहेंगे, क्योंकि चुनाव का मौसम है, कई बार आपसे बातचीत करनी होगी। 5 पॉइंट पर 2 पॉइंट छोड़वा दिए, आपको भी देंगे। समय का चुनाव, तो फिर हम लोग मिलते हैं।